ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज नवमी पर आज क्या कुछ ऐसे पूजन कर सकते हैं जिससे कि मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सके और जितने भी हमारे जीवन में संकट आने वाले हैं या फिर जो भी परेशानियां हैं उसे दूर कर सके। तो सबसे पहले एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ज्योतिषाचार्य जीतू जी हमारे साथ हैं। जीतू जी, जब माँ की हम पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं तो आज के दिन कौन से ऐसे योग बन रहे हैं, कौन से ऐसे संयोग बन रहे हैं शुभ, और इन संयोगों का योग का मतलब क्या है, साथ साथ में अगर इन शुभ संयोगों में अगर कुछ उपाय ऐसे कर लिए जाए जिससे कि और ज्यादा हमें फल प्राप्त हो सके जीवन में, तो वो जरा उपाय कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय माता दी। बिल्कुल अंतिम चरण है, अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं और सभी शक्ति स्वरूपा ने जैसे बताया कि एक एक चीज़ के ऊपर उन्होंने व्याख्यान किया। हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छे योग और संयोग हैं और इस योग और संयोग का लाभ हर किसी व्यक्ति ने ज़रूर उठाना है। पहली बात तो ये रवि पुष्य योग बन रहा है जो कहते हैं कि स्थायी धन पाने का योग होता है। माँ लक्ष्मी को भी पूजा जाता है यहाँ पे, लेकिन इस दिन खास करके कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। दूसरा, नवमी तिथि भगवान श्री राम की तिथि कही जाती है और सोचिए इस दिन आप माता सीता का भी ध्यान करें तो आपके जीवन के अंदर सुखों का आगमन होगा। और फिर कहते हैं कि सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री सर्व सिद्धियां देने वाली है, आपके जीवन के हर कष्ट को समापन करने वाली है। ये अंतिम चरण जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नींव हम किसी चीज की रखते हैं ना, और बुनियाद जब पूरी बनती है तो उसका जो वाइड सर्कल जो हम लास्ट का देखते हैं उससे आपका जैसे मन चित्त बहुत प्रसन्न होता है ना। सिद्धिदात्री की पूजा ऑलमोस्ट ऑल ऐसी ही होती है, यानी हम पहले चरण से स्टार्ट करके हम नवमे उस पड़ाव तक पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि हमारा सफर जो है यहाँ आकर के पूर्ण हुआ, समापन हुआ और हम यहाँ पर माता रानी का वो स्वरूप अपने साथ नव दुर्गा का, यानी 9 दुर्गाएं इस दिन पूजी जाती है। हर स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के अंदर विराजमान है। 9 दुर्गा की इस दिन आराधना जरूर करनी चाहिए। 9 शक्तियों को आपको इस दिन पाना चाहिए। सर्व ग्रहों का इस दिन समाधान निकलता है, यानी हर एक दिन एक ग्रह निर्धारित करते हैं हर एक पूजा में। लेकिन जब नवरात्रि के नवमे पड़ाव की बात आती है तो ऐसे लगता है कि सारे ग्रहों की पूजा भक्ति का जो फल है आपको इसी दिन मिलता है। बहुत सारी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होती है इस दिन, क्योंकि समापन जो होता है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, जिसकी याद हमेशा आपके दिलों और दिमाग के अंदर हमेशा तरोताजा रहनी चाहिए, क्योंकि शक्तियों को विदा करने का जो समापन का समय होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम विदाई की बात करते हैं अंकुर, और विदाई हम कहते किसको है, और हम जो समापन की जो हम कहते हैं, जो खेतरी का हम कुछ अंश वहां से तोड़ते हैं, वहां से हम उसका विसर्जन हो जाता है। लेकिन जब हम घर से खेतरी विदा करते हैं उसे विदाई कहते हैं। तो ये विदाई का समय होता है माता रानी का। कोई भी भूल चूक इस समय नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ माता रानी का ध्यान करना है। अगर आप कर सके तो इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, और हो सके तो 2 लौंग की कपूर पे आहुति दीजिएगा इस दिन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। अगर आप सिर्फ इस मंत्र का जाप अच्छे से करके 108 बार करते हैं तो बोल करके उसके बाद एक आहुति आप 2 लौंग की कपूर पे दे दीजिए, तो आपका पूरा वातावरण भी शुद्ध होगा और आपके अंदर एक बिल्कुल अलग शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह होगा। बिल्कुल, तो नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और साथ के साथ आपके अंदर भी ऊर्जा का प्रवाह होगा। और जो समापन है, जो माँ की विदाई है, वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है ये भी आपने बताया है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। आगे बढ़ते हुए ज्योतिषाचार्य प्रिया शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब विदाई की यहाँ पर बात हो रही है तो इसके नियमों के बारे में जरा बताइएगा कि जब माँ की पूजा होती है तो जो कलश होता है उसके बाद कलश का हमें क्या करना है, कलश के अंदर जो जल है, जो फूल माँ को अर्पित किए गए हैं, उसका किस तरीके से हमें यहाँ पर निस्तारण करना होगा, जो कलश के नीचे अक्षत होते हैं या जो अन्न है उसे कैसे हम यहाँ पर करें। तो कुल मिलाकर उद्यापन जब हम कर रहे हैं तो क्या कुछ उसके नियम हैं?
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ सिद्धिदात्री की बात चल रही है और माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण सिद्धि देने वाली हैं। भगवान शिव के साथ बैठकर जब माता पार्वती ने सिद्धियों की प्राप्ति करी, भगवान शिव ने सिद्धियों की प्राप्ति करी, तो ये अद्भुत संयोग बना। ये हमारे पंच तत्वों को भी एक्टिव करता है और नर और नारी यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती जब एक साथ बैठकर पूजन करते हैं तो षष्ठी के लिए बड़ा लाभदायक होता है। ये नवम दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके अनुसार कहा जाता है कि अगर आप अपने मतलब पति के साथ बैठकर पूजन करती हैं रात्रि भर तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है और आपकी दोनों की ऊर्जाएं जो हैं सम्मिलित होकर अपने सृष्टि के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। अब आपने हमसे सवाल किया कि जल का क्या किया जाए। जैसे नवमी का हवन पूरा हो जाता है, कन्या जीम कर चली जाती हैं, तो उस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना चाहिए, अपने अब व्यापार पर भी करना चाहिए और उस जल को थोड़ा बचाकर गंगा जी में मिला लेना चाहिए या गंगा जल में मिला लेना चाहिए। उससे स्नान आदि भी रोज करना चाहिए। इससे हमारी सिद्धियां जो हैं, जो हम भी पूजन पाठ करते हैं, वो एक्टिव होते हैं और इससे बहुत लाभ मिलता है। उन चावलों का क्या करना चाहिए, चावल पक्षियों को डाल देने चाहिए या फिर उसे भंडार में रखने चाहिए, जो आपके धन का ग्रह है उसमें रखने चाहिए और इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन के बाद माता को विदाई करते हुए माता के मंदिर जाकर उनको नारियल और चुनरी समर्पित करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलते हैं और माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, सुख समृद्धि आपके घर में लगी रहती है। माता को हमेशा प्रसन्न करने के लिए पान का भोग जरूर लगाना चाहिए और कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठकर पूजन करें या फिर जो भी आपके धन भंडार हैं उसमें बैठकर एक साथ वो चावल रखते हैं तो उन्हें भी जीवन भर धन धान्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो पति पत्नी साथ बैठकर अगर पूजा करते हैं तो इसका पूरा फल जो है वो आपको आपके परिवार को मिलता है। ठीक है, ज्योतिषाचार्य रितु जी आपके पास आती हूँ और देखिए नवमी का दिन है, रामनवमी भी है, तो अब हम आते हैं माँ की पूजा हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कहा जाता है कि राम दरबार की भी पूजा करनी होती है। अब राम दरबार की हम जब पूजा कर रहे हैं तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइएगा कि कैसे राम दरबार में हम पूजा करें, उनके लिए क्या पाठ हम करें और उनके लिए फिर क्या भोग लगाया जाए। बिल्कुल अंकुर जी, देखिए बहुत अच्छी बात है कि राम नवमी भी है आज। कहते भी है ना कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जब श्री राम ने जन्म लिया था, योग लगन तिथि वार ग्रह सकल भय अनुकूल, सब के सब अनुकूल हो गए थे। हम मुहूर्त निकालते हैं कि हमें अच्छा शुभ कार्य करना है, कैसे मुहूर्त निकाला जाए, लेकिन आप देखिए जब प्रभु का जन्म होने वाला था तो अपने आप ही सारे जो योग है, लग्न है, ग्रह है, तिथि है, वार है, सारे के सारे अनुकूल हो गए थे और तब अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो आज उनका भी हम जन्म तिथि उनका मनाते हैं, उनके आने की तिथि है और आज के दिन विशेष रूप से हम राम दरबार की पूजा करते हैं। और देखिए इस साल तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, लोग अयोध्या जा रहे हैं। और एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हो सके, क्योंकि भगवान श्री राम इतने वर्षों के बाद पधारे हैं, तो अगर अयोध्या जा सके, भगवान श्री राम के दर्शन कर सके तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नहीं तो आपको घर में भी अभिजीत मुहूर्त के समय 12 बजे से आप 12:47 के आसपास जो भी आप देख लेंगे, उस समय आपको भगवान श्री राम की आरती और जैसा कि रामचरितमानस में है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, इसको अवश्य गाना चाहिए। और उनका प्रिय भोग पीली वस्तु उनको बहुत पसंद है, तो सीता राम का संपूर्ण स्वरूप, क्योंकि सीता देवी स्वरूपा है, तो आज सिद्धिदात्री माँ का भी दिन है और भगवान श्री राम का। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि अभी सारे विदुषी आचार्यों ने बताई, अभी विदुषी श्री जीतू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि समापन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे खास बात कि हम देखिए जो भी पूजा आराधना कर रहे हैं 9 दिन माता को रिझाने के लिए, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। तो अगर हमसे कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना आज अवश्य करनी चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 2 लाइनें, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। क्योंकि कहते हैं ना कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती है ना, कुपुत्रो जायते क्वचित भी कुमाता न भवति। तो आज के दिन आपको माता से क्षमा
क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है, जिससे इन दिनों में कोई आपसे गलती हुई हो तो माता उसको क्षमा करे और अपनी पूर्ण ब्लेसिंग्स, पूरा आशीर्वाद देकर विदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपको लगता है तो आप क्षमा जो है माता से आप मांग लेंगे और अब माता आपको माफ़ भी कर देंगे। आगे बढ़ते हुए पारुल जी आपका रुख कर लेते हैं। पारुल जी, जब बात यहाँ पर हो रही है माता की पूजा की, शक्ति की बात हो रही है, तो कहा यह जाता है कि माता पार्वती जो हैं उन्हीं की, माता शक्ति जो हैं उन्हीं की वजह से जो देवों के देव महादेव हैं भोलेनाथ जो हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ऐसे में जो लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, जो लोग अपने करियर में लगातार एक तरीके से कहा जाए तो जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, उनके लिए अगर उपाय आप बताना चाहें ताकि अपने आप में वो कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें, उसके लिए उपाय क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा उपाय है। जब भी आप माँ की विदाई करेंगे यानी जब माँ विद्या हो रही हैं, उससे पहले आपको ये चीज़ करनी है। आपको हल्दी लेनी है, कुमकुम लेना है, साथ में रोली लेनी है, माँ के चरणों में अर्पित करना है। आप जो भी जॉब चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं या आप कोई भी अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, व्यापारियों के लिए मैं बोलूँगी आज अपने बही खाते घर ज़रूर लेकर आएँ। अपनी गृहिणी को बोलिए उसकी भी पूजा अर्चना करें, उसकी भी धूप बत्ती करें, ताकि आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना हो। और साथ ही हम बात करेंगे राम दरबार की, आपने बात करी तो घर में कलह कलेश के लिए भी आपको छोटा सा उपाय करना है। राम दरबार की तो आपको पूजा करनी है। घर के बाहर आपको मेन जो आपका गेट होता है वहां पे द्वार पे 11 घी के दीपक जलाने हैं। आज शाम को जब आप माँ की विदाई कर लेते हैं उसके बाद वो दीपक जलाइए और जो भी आपकी इच्छा है, जैसी भी इच्छा है, और घर में अपने सुख शांति और बढ़ोतरी की प्रार्थना माँ से जरूर कीजिएगा। माँ आपको जरूर देकर जाएगी, क्योंकि माँ देने ही आई है। और वैसे भी इस बार तो हाथी पे विद्या हो रही है, माँ सवारी भी उनकी हाथी है, तो यानी फाइनेंशियल आपकी जो कंडीशन है ना बढ़िया ही होने वाली है। कर्ज मुक्ति का अगर मैं बताऊं एक छोटा सा उपाय आज आप कर सकते हैं। लौंग और साथ में कुमकुम, जो भी आपने दिया जलाया है माँ की पूजा में उसमें आप डाल सकते हैं, इससे आपकी कर्ज मुक्ति होगी। और जो आपका जो नारियल पूजा में रखा गया था उसको आप घर में प्रसाद रूपी भी ग्रहण कर सकते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज्योतिष आचार्य जीतू जी, जो युवतियां हैं वो खास तौर पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन भोलेनाथ को पाया है माँ पार्वती ने बहुत ही हजारों सालों के तप के बाद, तपस्या के बाद। अब ऐसे में वो युवतियां, वो लड़कियां जो कि अच्छी वर की प्राप्ति चाहती हैं, या फिर वो महिलाएं जो कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं, खासतौर पर उन युवतियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या उपाय ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ जैसा, शिव शंकर जैसा पति मिल सके, उनके लिए क्या उपाय बताना चाहेंगे? जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। और यहाँ पे इस समय कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में आती ही है, कोई पड़ाव जिंदगी के आते ही हैं। जब हम कन्याओं की बात करते हैं, वेल सेटल्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, कई बार ऐसे वर पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऐसे सेमिटेनियसली अगर हम बॉयज़ के बारे में भी कहते हैं तो उनके लिए भी एक वधू पाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही। ये ऐसा पड़ाव है, ये इतना बहुत प्रिय समय होता है जब कहते हैं कि कोई भी उपाय कह करके आप माता रानी को सिर्फ एक बार बोल भी देंगे ना तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। एक चुनरी लीजिए और उसमें चूड़ियां डाल दीजिए लाल रंग की, खरीदिएगा। और ये समय कहते हैं इस दिन खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है, वो भी लाल रंग की चूड़ियां। चुनरी अगर आपके पास है तो उसे इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो वो भी खरीद लीजिए। कम से कम उसमें 12 चूड़ियां होनी चाहिए। 12 के ऊपर आप 24 भी कर सकते हैं, लेकिन 12 चूड़ियां मिनिमम होनी चाहिए। सबसे पहले तो माँ सिद्धिदात्री को एक पोटली बना करके ये चूड़ियां अर्पित कर दीजिए और करिएगा ये गोधूली वेला में, संध्या के समय, सूर्यास्त के आसपास, जब माता रानी की विदाई हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बता देंगे, लोग विदा कर देते हैं जब माता रानी को, उसके बाद रात्रि का कहते हैं कि हमारा समापन हो गया। हम कह रहे हैं रात्रि की जोत के बिना आपका समापन नहीं हो सकता। नवरात्रि, 9वीं रात्रि जब तक आप नहीं पूजेंगे तब तक ये विधि विधान पूर्ण ही नहीं माना जाता। तो संध्या के समय आपने चुनरी में ये चूड़ियां डाल करके अर्पित करनी है। उसके बाद आपने कुछ समय वहीं रहने देनी है, फिर आपने चूड़ियां लेनी है, चूड़ियां आपने पहन लेनी है। जो चुनरी है वो लगातार 40 रातें आपने अपने पिल्लों के नीचे रख करके इस चुनरी को सोना है।
और सुबह उठना है, उसे साफ सुथरी पवित्र जगह पर रख देना है। ये 40 दिन मात्र अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये दिन ऐसा दिन होगा जो आपको हमेशा, हमने कहा ना, यादगार रहेगा। बहुत जल्दी आपके संयोग बन जाएंगे। तो वो युवतियां या युवक जो कि लंबे समय से जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय आपने बताया है। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेती हूँ ज्योतिष आचार्य तौशिका जी हमारे साथ हैं। ज्योतिष आचार्य, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि माँ शक्ति जो है उनका ही स्वरूप माँ लक्ष्मी का भी है, तो ऐसे में जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी होती है, ऐसे में धन धान्य हमेशा भरा रहे, उसके लिए क्या उपाय? जल्दी से। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये चीज़ बात करना चाहूँगी कि बात हो रही है शक्ति की, बात हो रही है माँ सिद्धिदात्री की, जो सभी प्रकार की नवनिधि और अष्ट सिद्धि देने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय जो आज नवमी तिथि पे आप कर सकते हैं वो ये कि जब माँ का आगमन, जब आप उनको घर लेकर आए और उसके बाद आपने पूरे विधि विधान से जब पूरे प्रोसेस का समापन किया, तो उसके बाद आपने करना क्या है, क्योंकि जैसे अभी जीतू जी ने भी बोला ना कि नौ रात्रि का ये पर्व है, तो रात्रि भी बेशक आप अपनी खेतरी जो है वो आप उसके बाद उसको पीपल के वृक्ष के नीचे, या कुछ लोग उसे गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं, आप वो कर आ जाए, लेकिन उसके बाद भी जो 9वीं रात्रि है उस दिन भी आप उनका पूजन जरूर करेंगे। और वो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने करना है कि माँ को आपने तांबुल जरूर अर्पण करना है। माँ को तांबुल अति प्रिय होता है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने माँ का मंत्र जो है उसका जाप करना है। ओम काली महाकाली काली केतु परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी काली केतु नमस्तुते। इसका आप जाप करेंगे और आपने 2 लौंग के जोड़े बनाने हैं और 108 बार इसको जपना है रुद्राक्ष की माला पे, और आपने माँ को जो है ये 2 लौंग के जोड़े जो है अर्पित करने हैं। उसके बाद जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा कपूर लेके आप इसको जलाएं, प्रज्वलित करें, और माँ की आरती अगर आप इससे करते हैं तो कहा जाता है कि बड़े से बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपके जीवन से हट जाता है। वहीं पर जब आप कन्या पूजन करें ना, तो कन्या को जब आप जी में, यानी जब अपने घर में आप बुलाएं, तो उस समय पे आपने देखा होगा एक कॉइन चॉकलेट आती है, वो कॉइन चॉकलेट जो है कन्याओं को जरूर आज के दिन आप अर्पित करें। साथ के साथ लाल रंग की चुन्नी जिसपे गोल्डन कलर का गोटा लगा हुआ, ये कन्याओं को आप जरूर अर्पित करें। और माँ से नवनिधि के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट और फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में आए, उसके लिए कन्याओं के पैर छूकर उनके पैरों में आलता आज के दिन अवश्य लगाएं। आपको काफी लाभ होगा, साल दर साल आपका कार्य सफल होगा। तो कन्या पूजन में और भी ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी होंगी। ज्योतिष आचार्य नितिश आचार्य, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो नवरात्रियों में कहा जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको भी सिद्ध किया जाता है। कुछ लोग जो है वो टोना टोटका ज्यादा करते हैं, काला जादू वगैरह भी करते हैं। तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए, अपने परिवार को, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं? जी, थैंक यू अंकुर जी। सबसे पहले आज के दिन राम नवमी भी है और माँ सिद्धिदात्री का दिन भी है, तो बहुत ही विशेष हो जाता है। जैसे कि संयोग भी बताए गए, रवि पुष्य संयोग है, रवि पुष्य नक्षत्र है, और साथ ही साथ आज के दिन पुष्य नक्षत्र होने के कारण, रविवार होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें ये पता है कि रामचंद्र जी सूर्यवंशी भी हैं, तो आज के दिन सूर्य ग्रह की, भुवन भास्कर की पूजा भी बहुत विशेष महत्व रखती है। तो हमारे जीवन में जो साक्षात देवता दिख रहे हैं वो सूर्य और चंद्रमा दिख रहे हैं। अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो चाहे हमारे घर के वास्तु दोष हो, चाहे हमारे घर के ग्रह दोष हो, चाहे हमारी कुंडली के नवग्रह दोष हो, क्योंकि नवग्रहों में सूर्य को राजा बोला गया है। और इस साल विक्रम संवत 2082 के राजा भी सूर्य महाराज और मंत्री भी सूर्य महाराज है। तो कृपया सूर्य महाराज की पूजा जरूर करें, ये बहुत विशेष है। और अगर आप इनकी पूजा करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपको नेम, फेम, यश, सुख, समृद्धि, चाहे वो वास्तु दोष है, चाहे वो ग्रह दोष है, सब आपके खत्म होते हैं। एक उपाय आपको बताना चाहूंगी, बहुत विशेष है। चाहे आपकी किसी भी प्रकार का कष्ट है, वास्तु दोष है, या फिर आपको धन से संबंधित कष्ट हो रहा है, तो एक कटोरी लीजिए, उसमें पान का पत्ता रखिए। चांदी की कटोरी लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, चांदी की आप लीजिए, उसमें पान का पत्ता रखिए, शहद से उसको पूरी तरह भर दीजिए। 9 लाल गुलाब, जो देसी गुलाब है जिसमें से खुशबू आती है, वो रखिए। इसमें 2 इलायची और 2 लौंग रख के माँ को अर्पित करिए। और उसके उपरांत जब दशमी तिथि शाम को शुरू हो रही है 7:22 पर, उसके उपरांत आप इस भोग को ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो खत्म हो जाएंगी, समाप्त होंगी। ठीक है, सैवी जी आपके पास आऊंगी।
माँ शक्ति की आराधना के ये 9 दिन होते हैं और इन दिनों में देखने को मिलता है कि माँ की पूजा के साथ साथ हर जगह जो महिलाएं होती हैं उनका सम्मान होता है, लेकिन सिर्फ 9 ही दिन होता है। या फिर महिला दिवस पे अगर बात की जाए, बाकी के दिनों में भूल जाते हैं। अब ऐसे घर जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, घर हो या फिर दफ्तर हो या कहीं पर भी हो, अब ऐसे में उन लोगों के साथ किस तरीके का हश्र होता है जो महिलाओं के साथ अपमान करते हैं या दुराचार या दुर्व्यवहार करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए नव दुर्गे की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत से ही हमने बताया है कि माँ का जब आगमन होता है तो वो अपने साथ एक शक्ति के स्वरूप की ऊर्जा को लेकर आती हैं। यानी कि माता रानी सिर्फ आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति ही नहीं करती है। आप माता रानी की पूजा सिर्फ इसीलिए ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, लेकिन माता रानी की जो शक्ति स्वरूप है वो आपके जीवन से हर प्रकार का भय, हर प्रकार की कठिनाई जो है उसे दूर करती है, उसका संहार करती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आज के समय में वो व्यक्ति जो दूसरों को प्रताड़ित करता है, जो दूसरों को परेशान करता है, चाहे आप माता रानी की कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना करें, आपको भी माता रानी जो है फल स्वरूप में कभी भी कोई विशेष लाभ जो है वो नहीं देंगी। कन्याओं की अगर आप रक्षा का वचन आज के दिन लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान रेमेडी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय जो है वो साबित होगा। बिल्कुल, जब तरीके से कहा जाए तो ये माँ की अपने आप में पूजा भी हो जाएगी अगर आप कन्याओं की सुरक्षा के लिए वचन लेते हैं तो। बिल्कुल ठीक है। समय की अब थोड़ी सी कमी हो गई है तो मैं जल्दी आप लोगों के पास आऊंगी और जल्दी से उपाय और मंत्र आप बता दीजिएगा। ज्योतिषाचार्य विष्णुप्रिया जी आपके पास आती हूँ और अब हम यहाँ पर बात कर ले तो घर में अगर कोई सदस्य लगातार बीमार है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है तो उनके लिए क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं? कौन सा ऐसा मंत्र जिससे कि बीमारियां घर से दूर रहें? देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो आप आज कर सकते हैं हेल्थ पर्पस के लिए, आप जिस भी भगवान की आपने मूर्ति रखी हुई है, अगर आपने राम जी की नहीं भी रखी हुई है तो भी आप तुलसी के पत्तों पे राम नाम लिखकर उसे अवश्य 11 तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाएं। उससे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन है, राम जी का चरित्र हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे उन्होंने उनका जो चरित्र था उनका अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो नष्ट होती है। एक नया मौका आपको आज मिला है तो आज आप उनका स्वरूप, उनका चरित्र फॉलो करिए, उनकी अच्छी चीजें अपने अंदर लेके आए। तो पूजा आराधना के साथ साथ अगर आप अच्छे व्यवहार भी अपने अंदर लाते हैं और उनकी पालना करते हैं, अगर भगवान राम से आप सीखते हैं या मां शक्ति से भी आप सीखते हैं तो भी आपका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा सुधरने वाला है और आपके जीवन के सुधरने के साथ साथ समाज भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।